तो वहीं विधानसभा में विधायक संदीप शर्मा ने आवारा कुत्तों के आमजन को काटे जाने की बढ़ती घटनाओं का मुद्दा विधानसभा में उठाया है। विधायक संदीप शर्मा ने आवारा कुत्तों की नसबंदी करने की मांग की है कि प्रदेश में आवारा श्वानों का आतंक निरंतर बढ़ता जा रहा है और हाल ही में मासूम बच्चों पर हुए जानलेवा हमलों की घटनाएं हृदय विदारक है। हालांकि आवारा कुत्ते सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए खतरा है, लेकिन छोटे बच्चे इनका आसान शिकार बन जाते हैं। गत कुछ वर्षों में प्रदेश के कमोबेश सभी शहरों में इतनी तादाद में बेतहाशा इनकी बढ़ोतरी हुई है। हर गली मोहल्ले में कुत्तों के झुंड बने हुए हैं, चाहे अल सुबह अखबार बांटने वाले हॉकर हों, देर रात खाना पहुंचाने वाले फूड डिलीवरी वाले हों, उन पर झपटना और पीछा करना एक सामान्य घटना हो गई। लेकिन हाल ही में कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, बीकानेर और अलवर में बच्चों पर हमले की घटनाएं बहुत चिंताजनक हैं और इन घटनाओं ने अब इस मामले में त्वरित प्रभावी और जमीनी कार्रवाई की बहुत बड़ी आवश्यकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने भी इस पर संज्ञान लेकर चिंता व्यक्त की है। यह प्रश्न हमारे न्यायालयों की सुरक्षा और हमारे नागरिकों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने का है। हालांकि राज्य सरकार ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए देश का पहला फ्रेमवर्क तैयार किया है, लेकिन आज आवश्यकता है इसे धरातल पर कड़ाई से लागू करवाया जाए। इसलिए मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि एक प्रदेश व्यापी अभियान चलाकर आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाए तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, अस्पतालों से कुत्तों को हटाकर उन्हें श्वानशालाओं में स्थानांतरित करवाया जाए। और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर है, जहां पर नागौर कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। जी हां, ईमेल के जरिए एक बार फिर से धमकी मिली है। एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया है। 5 मार्च को भी नागौर और मेरठा जिला सेशन न्यायालय को धमकी मिल चुकी है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और आईबी इंटेलिजेंस की टीमें मौके पर पहुंची है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु वहां पर नहीं मिली है। नागौर से ये अपडेट है। नागौर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए एक बार फिर से ये धमकी मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को फिलहाल खाली करवा दिया गया है। 5 मार्च को भी नागौर और मेरठा जिला सेशन न्यायालय को धमकी मिल चुकी है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और आईबी इंटेलिजेंस की टीमें मौके पर पहुंची है। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया गया है, अभी जानकारी क्या है? जी, बताना चाहूंगा कि एक बार फिर नागौर कोर्ट को बम से उड़ाने की जो धमकी है वो ईमेल के द्वारा मिली है। हालांकि 5 मार्च को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की नागौर और मेरठा जिला सेशन कोर्ट को जो धमकी मिली थी, जिसके बाद एक बार फिर धमकी मिलने पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, साथ ही डॉग स्क्वाड और आईबी की टीमें जो मौके पर गश्त करके जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु है जो मौके पर नहीं मिली। एहतियात के तौर पर एक बार कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और इससे पहले बाड़मेर जिला कोर्ट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिला जज के मेल पर आया धमकी भरा ये मेल और पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाया है। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा हुआ। पहले भी आपको बता दें कि बाड़मेर कलेक्ट्रेट परिसर को धमकी भरा ये मेल आ चुका है। तो एक अपडेट आपको दे रहे हैं। बाड़मेर जिला कोर्ट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिला जज के मेल पर यह धमकी भरा मेल आया था। पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाया था। और श्रीगंगानगर में 18 बीबी टोल हटाने की मांग को लेकर के आज चक्का जाम। जी हां, टोल बूथ संघर्ष समिति को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदमपुर रोड पर चक्का जाम कर दिया है। चक्का जाम को देखते हुए यातायात को डायवर्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आपको श्रीगंगानगर की दिखा रहे हैं। 18 बीबी टोल हटाने की मांग को लेकर के आज चक्का जाम हुआ है। टोल बूथ संघर्ष समिति को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदमपुर रोड पर चक्का जाम किया और चक्का जाम को देखते हुए यातायात को डायवर्ट भी किया जा रहा है।
खैरथल तिजारा में मैच के दौरान जश्न मनाने को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया है। जी हां, किशनगढ़ थाना क्षेत्र बाघोड़ा धमुकड़ गांव में ये विवाद हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान दो पक्षों में विवाद की जानकारी है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे से हमला कर दिया है। लाठी डंडों से हमला करके घर पर पथराव किया गया है। एक आरोपी ने छत पर चढ़ करके फायरिंग भी की है। फायरिंग के दौरान गोली युवती के सिर को छूते हुए निकली है। घायल युवती गंभीर हालत में, उसको तुरंत अलवर रेफर कर दिया गया है। मैं देख रहे थे, जब वो बुमराह ने विकेट लिया तो हम ताली बजाने लगे खुशी के मारे। खुशी के मारे बजा रहे थे ताली, उसी वक्त उन्होंने हमारे ऊपर मतलब गाड़ी देने लग गए। गाड़ी देते ही मतलब पत्थर और ईंटों से वार किया, फरसी लाठी और सब चीज़ लेकर आ गए और फिर उन्होंने फायरिंग की रस्मों ने। और हमारे दीदी सिस्टर को एक गोली लगी है सिर में, जो आज भर्ती है। किसने कहा गया है? हाँ जी, उसने 7 से 8 टाँके कम से कम आए हैं। क्या नाम है इनके सिस्टर? उसका नाम भजनो कौर है। कोटपुतली के बांसुर कस्बे में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। सीमेंट से भरा एक ट्रोला अचानक से बेकाबू होकर के पास की एक दुकान के टीन शेड में जाकर के घुसा है। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हालांकि गनीमत ये रही, कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। जानकारी के अनुसार ट्रोला कस्बे के पेट्रोल पंप के सामने खाली होने के लिए खड़ा था और इसी दौरान ट्रोले में प्रेशर नहीं बनने के कारण उसके ब्रेक फेल हो गए। ट्रोला पीछे की ओर तेज गति से चल पड़ा। ट्रोले को तेजी से पीछे आता देख आसपास के मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। बेकाबू ट्रोला पीछे जाकर के एक लोहे की दुकान के टीन शेड में जाकर के घुसा है। दुकान का शटर और शेड क्षतिग्रस्त हो गया। सीमेंट से भरा ट्रेलर तेज गति से पीछे आता दिखाई दे रहा है। आसपास मौजूद लोग खुद को बचाने के लिए दौड़ते नजर आ रहे हैं। और बीकानेर में पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। बॉर्डर इलाके के लोगों के पास कॉल आ रहे हैं। पाकिस्तानी नंबर कोड +92 नंबर से ये कॉल की जा रही है। ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल के जरिए नापाक हरकत हुई है। एक ही व्यक्ति के पास करीब 20 से 25 बार फोन आया है। परेशान व्यक्ति ने खाजूवाला पुलिस से शिकायत की है। अलवर जयपुर हाईवे पर स्थित सिलीसेठ तिराहे पर बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आ चुकी है, जहां पर वन विभाग की चौकी और कार्यालय के सामने 3 फेज के 3 ट्रांसफार्मर खुले। जी हां, विभाग की ओर से अभी तक ना तो कोई सुरक्षा घेरा लगाया गया है और ना ही किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस लापरवाही के कारण आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। खुले ट्रांसफार्मरों के तारों के संपर्क में आने से कई बार बंदरों की मौत हो चुकी है। कई पशु भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। ग्रामीणों के मुताबिक ये व्यस्त चौराहा है और यहाँ रात के समय वाहनों की आवाजाही के दौरान कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और इसके बावजूद ना तो बिजली विभाग और ना ही वन विभाग के कर्मचारी इस गंभीर समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। 2-3 रखे हुए हैं और आए दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्यटक स्थल है, गाड़ियाँ घूमती हैं, चौराया है। थोड़ा सा या तो इनको साइड में कराया जाए या फिर इनके चारों तरफ जाली लगाई जाए। और आए दिन बंदर की दुर्घटना होती रहती है। बंदर यहाँ बहुत ज्यादा है। बंदर भी 24 घंटा यहीं खेलते हैं, जो ये मर जाते हैं आपस में। और प्रशासन से या हमारे विद्युत विभाग से निवेदन है कि इनको या तो इनकी जाली लगाए या इनको थोड़ा डोडामाए शिफ्ट करें। और ये पर्यटन स्थल का मेन चौराया है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी कोर्ट परिसर में वकीलों का धरना और कार्य बहिष्कार आज 40वें दिन भी जारी रहा। वकील गुढ़ा गौरजी तहसील के राजस्व मामलों को झुंझुनू से उदयपुरवाटी एसडीएम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। धरने पर बैठे वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है और कहा कि वो लंबे समय से इस मांग को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक धरना और कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। तो स्थिति बहाल हो जानी चाहिए थी, लेकिन अधिवक्ताओं ने इस मुद्दे को काफ़ी समय से उठाया था, पहले भी मिले थे, लेकिन यहाँ एक राजनीतिक व्यवस्था के कारण, जबकि पूरे राजस्थान में जो स्थिति वो बहाल हो गई।